अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक्स और हम देखेंगे कि क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक्स कितने टाइप्स की होती हैं और उनके टाइप्स में हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्लासिकल इंक्रिप्शन टेक्निक्स जो हैं वो हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड ट्रांसपोजिशन। सब्स्टिट्यूशन का एक दूसरा नाम भी होता है और नॉर्मली हम इसको दूसरे नाम से जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इसका नाम होता है कन्फ्यूजन। तो सब्स्टिट्यूशन का एक दूसरा नाम कन्फ्यूजन होता है। इसी तरह से ट्रांसपोजिशन का भी एक दूसरा नाम है जो कि हमारे पास होता है परम्यूटेशन। ठीक है, तो नॉर्मली ये ट्रांसपोजिशन और सब्स्टिट्यूशन ही कहला जाते हैं, लेकिन इनके ऑल्टरनेट भी नेम्स हैं। सब्स्टिट्यूशन को हम कन्फ्यूजन भी कहते हैं और ट्रांसपोजिशन को हम परम्यूटेशन भी कहते हैं। तो अब देखते हैं कि इनकी डेफिनेशंस हमें क्या कहती हैं और उसका मतलब समझते हैं, और उसमें हम करते क्या हैं हम ये भी देख लेते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है उसमें हमारे पास है चेंज ऑफ कैरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट्स यूजिंग एल्गोरिथम। अब इसका मतलब क्या है? मतलब हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक हम इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर हम अपने एल्गोरिथम्स में अप्लाई करेंगे। डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूशन टेक्निक को फॉलो जो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक को फॉलो करते हैं। तो उनमें हम क्या कर रहे होंगे, उसमें हमारे पास एल्गोरिथम तो डिफरेंट होंगे, मतलब हमारे पास वर्किंग भी डिफरेंट होगी। हम लोग अलग अलग काम करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू एल्गोरिथम्स। हम हर नए एल्गोरिथम में नए स्टेप्स या नई वर्किंग कर रहे होंगे। लेकिन उसका जो कंक्लूजन होगा बेसिकली उसमें हो क्या रहा होगा, उसमें ये हो रहा होगा कि आपके पास कोई भी प्लेन टेक्स्ट लेट सपोज दिया हुआ होगा, सही है। आप जब उसको इंक्रिप्ट करेंगे या फिर लेट सपोज हम साइफर टेक्स्ट ले लेते हैं या फिर उसको हम डिक्रिप्ट करेंगे, तो उसमें आपके पास जो भी अल्फाबेट होगा या कैरेक्टर्स होंगे, जैसे लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है हेलो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस हेलो की इंक्रिप्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि हेलो मेरे पास एक प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, और मैं इसकी इंक्रिप्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे पास साइफर टेक्स्ट क्रिएट होगा। लाजमी सी बात है, जब मैं इंक्रिप्शन परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास एक साइफर टेक्स्ट क्रिएट होगा। तो अब अगर लेट सपोज सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से मैं इसकी इंक्रिप्शन कर रहा हूँ तो उसमें होगा क्या। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है हेलो, हेलो के अंदर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो हैं वो 5 हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक जो होगी उसमें मेरे पास जो साइफर टेक्स्ट क्रिएट होगा वो मेरे पास 5 कैरेक्टर्स का ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे या फिर अल्फाबेट्स बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होगा। बस होगा क्या, जैसे एच है, मे बी पॉसिबल कि जब मैं साइफर टेक्स्ट क्रिएट करूँ या फिर इंक्रिप्शन करूँ इसकी, तो मेरे पास एच की जगह पे लेट सपोज मेरे पास कोई नया अल्फाबेट आ जाए, लेट सपोज जी आ जाए, ठीक है। इसी तरह से ई की जगह पे वाई आ जाए, एल की जगह पे बी आ जाए, दूसरे एल की जगह पे मे बी पॉसिबल डी आ जाए। इसी तरह से लास्ट में जो मेरे पास अल्फाबेट है ओ, उसकी जगह पे मे बी पॉसिबल आई आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में। अगेन हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे पास हेलो था प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। जब मैंने इसकी इंक्रिप्शन की बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, तो मेरे पास हुआ क्या कि मेरे पास करेक्टर्स तो उतने ही रहे, लेकिन उनकी जो मतलब मेरे पास अल्फाबेट्स तो उतने ही रहे, सही है। हुआ क्या कि उनकी जो प्लेसमेंट थी ना, जैसे फॉर एग्जांपल एच की जगह पे कोई एक नया अल्फाबेट आ गया, ई की जगह पे कोई नया अल्फाबेट आ गया, एल की जगह पे कोई नया, ओ की जगह पे कोई नया, तो मेरे पास ये होता है बेसिकली सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में, ठीक है। मतलब करेक्टर आपका टोटली चेंज हो जाता है, सही है। जबकि ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, ट्रांसपोजिशन उससे ज्यादा आसान है। ट्रांसपोजिशन टेक्निक में हमारे पास ये होता है कि लेट सपोज हम अगेन एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल कंसीडर की है एज अ प्लेन टेक्स्ट, जैसे मेरे पास हेलो लिखा हुआ है और मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ एज अ प्लेन टेक्स्ट। और अब जो मैं इंक्रिप्शन परफॉर्म कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ बाय यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक्निक। तो ट्रांसपोजिशन में मेरे पास ये होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एच है। अब ये एच मतलब ये मेरे पास पूरा एक करेक्टर है, अगर देखा जाए हेलो ये पूरा करेक्टर है, तो ये पूरा जो करेक्टर है ये मेरे पास चेंज नहीं हो जाएगा। मतलब इनके जो फॉर एग्जांपल अल्फाबेट्स है ना, इनकी सिर्फ सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। जैसे पहले मेरे पास एच आ रहा है तो मे बी पॉसिबल जब मैं इसका साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास पहले एल आ जाए, सही है। उसके बाद मेरे पास ई आ रहा है, मे बी पॉसिबल उस टाइम जब मैं साइफर टेक्स्ट में क्रिएट करूँ तो मेरे पास ओ आ जाए। इसी तरह से एल की जगह पे मेरे पास एच आ जाए, सही है। इसी तरह से मेरे पास जो अगला वर्ड है ई वो रिपीट हो जाए, फिर लास्ट में मेरे पास एल आ जाए, ठीक है। तो मेरे पास जो कैरेक्टर्स है ना या फिर मेरे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो मेरे पास सेम ही रहेंगे जो कि ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट में मेरे पास थे, लेकिन उनकी सीक्वेंस चेंज हो गई, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास ट्रांसपोजिशन टेक्निक में। और सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में हमारे पास जो पूरा का पूरा वर्ड होता है उनके जो कैरेक्टर्स हैं वही चेंज हो जाते हैं।
एस की जगह पे कोई नया वर्ड अल्फ़ाबेट आ जाएगा, ई की जगह पे कोई नया अल्फ़ाबेट आ जाएगा। इसी तरह से ट्रांसपोजिशन में सिर्फ उनकी जो ओरिजिनल वर्ड है वही रहता है, बस उसकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है। तो इतना माइनर सा डिफरेंस होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स में। बहुत इजी सी इनकी डेफिनेशंस हैं, और हम मतलब फर्दर वीडियोस में इन्हीं के टाइप्स को या फिर इन्हीं को यूज़ करते हुए सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स करते हुए हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।